नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। इसी कड़ी में आज का जो वीडियो है वो पटवारी परीक्षा 2020 जो होने वाली है उसकी वीडियो सीरीज का पे आधारित है। इस वीडियो सीरीज़ के पहले 9 लेसन हमने देखे हैं जिसमें हमने इसके कई टॉपिक्स पढ़े हैं, और आज इसका 10वां लेसन है जिसका टॉपिक है अनुपात के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने अनुपात पढ़ा था, और अनुपात के कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकारों को हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, फुल आवाज़ में देखें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, अनुपात के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अनुपात क्या होता है। जैसे मैंने लिखा A अनुपात B, किन्हीं भी दो राशियों के मध्य में जो संबंध होता है उनको दर्शाने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। दोनों जो राशियां हैं A और B, इनका मात्रक एक जैसा होना चाहिए। इनका मात्रक क्या होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये जो बीच में निशान लगाते हैं, इस निशान को हम क्या बोलते हैं? अनुपात का निशान। क्या बोलते हैं? अनुपात का निशान। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम देखेंगे अनुपात के प्रकार। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो प्रकार है अनुपात का, उसे हम देखिए, वैसे तो पहला दूसरा कोई फिक्स नहीं है, कई प्रकार होते हैं, आप किसी को भी पहला दूसरा बोल सकते हो। लेकिन हम जो यहाँ पे पहला प्रकार देख रहे हैं वो हम देखते हैं कंपाउंड रेशो। क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड रेशो। यहाँ मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताऊँगा। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणन अनुपात। क्या बोलते हैं? गुणन अनुपात। ये कंपाउंड रेशो या गुणन अनुपात क्या होता है? ये वास्तव में दो या अधिक अनुपातों का गुणा होता है। दो या अधिक अनुपातों का क्या होता है? गुणा होता है। जब आप दो या दो से अधिक अनुपातों को गुणा करते हो तो जो अनुपात निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुणन अनुपात। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, एक कोई अनुपात है A अनुपात B, दूसरा कोई अनुपात है C अनुपात D। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, देखो, जब अनुपात होता है तो इसके अंदर दो पद होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं पूर्व पद, और इसको हम बोल सकते हैं पर पद, या फर्स्ट या सेकंड, या पहला पद और आखिरी पद भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका पहला और इसका पहला, यानी A इंटू C अनुपात, इसका दूसरा और इसका दूसरा B इंटू D। तो ये जो अनुपात आएगा, इस अनुपात को हम क्या बोलेंगे? इस अनुपात को हम बोलेंगे गुणन अनुपात। यानी गुणन अनुपात वो होता है जो दो या दो से अधिक अनुपातों के गुणा से मिलकर बने, उसे हम क्या कहते हैं? गुणन अनुपात। इसी प्रकार आप तीन यदि आपको अनुपात दे रखे हैं, जैसे A अनुपात B दे रखा है, C अनुपात D दे रखा है, और E अनुपात F आपको अगर दे रखा है, तो यहाँ पर इन तीनों के पहले पद की गुणा, यानी A गुणा C गुणा E अनुपात, और इनके दूसरे पदों की गुणा, यानी B गुणा D गुणा F, ये जो अनुपात कहलाएगा, ये अनुपात इनका क्या कहलाएगा? गुणन अनुपात या कंपाउंड रेशो। ये होता है गुणन अनुपात। यानी आपको पहले पद की पहले पद से गुणा और दूसरे पद की दूसरे पद से गुणा करनी है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, पेपर में पूछ सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट रेशो। देखिए, डुप्लीकेट रेशो इंग्लिश में नाम है, और हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। वर्गानुपात से आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, यानी कि वर्ग का अनुपात। किसका अनुपात? वर्ग का अनुपात। यानी जो भी आपको अनुपात दे रखा है उनके वर्गों का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? वर्ग का अनुपात। और डुप्लीकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वैसे के वैसे अनुपात ले और उसको गुणा कर दो तो वो भी क्या होता है? एक तरह से वर्ग होता है। इसको स्क्वायर रेशो भी बोल सकते हो। हालांकि कई बुक्स में स्क्वायर रेशो दिया हुआ होगा, कईयों में डुप्लीकेट होगा, अलग अलग नाम है। आप स्क्वायर रेशो बोल सकते हो, डुप्लीकेट रेशो भी बोल सकते हो। ये क्या होता है? यदि A अनुपात B कोई अनुपात है, ठीक है, तो इसका डुप्लीकेट या स्क्वायर रेशो क्या होगा? A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर। ठीक है, यानी आपको क्या करना है? जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 5:4 दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5:4 का ये हो जाएगा 5 का तो 25 अनुपात 4 का स्क्वायर 16, यानी ये हो जाएगा इसका डुप्लीकेट या वर्गानुपात। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम तीसरे अनुपात की तरफ। तीसरा अनुपात है ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या है? ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घनानुपात। क्या बोलते हैं? घनानुपात। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो डुप्लीकेट था
उसी की तरह है ट्रिप्लिकेट। यहाँ पे वर्ग का अनुपात है, यहाँ पे घन का अनुपात है। और वर्ग और घन में क्या अंतर होता है, वर्ग में हम 2 बार गुना करते हैं स्क्वायर, घन में हम 3 बार गुना करते हैं क्यूब, यानी इसको आप क्यूब रेशो भी बोल सकते हो। और ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है 3 बार, यानी किसी अनुपात को आप 3 बार गुणा करो तो जो रेशो आएगा वो क्या कहलाएगा, घनानुपात कहलाएगा या ट्रिप्लिकेट रेशो कहलाएगा। उदाहरण के लिए a अनुपात b कोई रेशो है तो a क्यूब अनुपात b क्यूब जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रिप्लिकेट रेशो या घनानुपात। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैंने लिखा 2:3, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा, 2 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 2 को 3 बार गुना करो 8, अनुपात 3 का क्यूब 3 को 3 बार गुना करो 3 3 होती है 27, तो 8:27 क्या हो जाएगा इसका ट्रिप्लिकेट रेशो या घनानुपात। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रकार की तरफ। अगला जो प्रकार है चौथा, वो है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, ये इसका इंग्लिश नेम है, हिंदी में इसे बोलते हैं वर्गमूलानुपात। क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। अब देखिए वर्गमूलानुपात क्या होता है। वर्गमूलानुपात, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट रेशो का उल्टा सब डुप्लीकेट रेशो, वैसे ही वर्ग अनुपात जो आपने देखा था उसका उल्टा हो जाएगा वर्गमूलानुपात, यानी जो भी संख्या दे रखी है उसके वर्गमूल का अनुपात, उसके वर्गमूल का अनुपात। और वर्गमूल कैसे निकालते हैं, रूट करके। यानी एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि अगर a अनुपात b कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल अनुपात क्या हो जाएगा, √a अनुपात √b। इस तरह से उसका वर्गमूल कर दो, वर्गमूल का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, वर्गमूलानुपात कहलाएगा। उदाहरण के लिए सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 25:36, इसका आपको निकालना है वर्गमूलानुपात। तो इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, 25 का वर्गमूल या रूट अनुपात 36 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6, यह आपके आ गया वर्गमूल अनुपात, यानी आपको वर्गमूल का अनुपात निकालना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पांचवा जो है वो है सब ट्रिप्लिकेट। जैसे डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट वैसे ही ट्रिप्लिकेट का सब ट्रिप्लिकेट, या इसे हम बोल देंगे घन मूलानुपात। क्या बोलेंगे, घन मूलानुपात। जैसे हमने ट्रिप्लिकेट पढ़ा था, 3 बार जो गुणा करनी है उस वो था अनुपात। यहाँ पर सब ट्रिप्लिकेट मतलब उसका उल्टा, यानी कि जो संख्या दे रखी है उसका आपको घनमूल निकालना है, और घनमूल का जो अनुपात होगा वो आपको क्या कहलाएगा, घनमूल अनुपात। यानी आप इसको यूँ समझ सकते हो कि यदि a क्यूब a अनुपात b है तो इसका घनमूल, अब घनमूल का निशान तो यही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हल्का सा 3 लिख देते हैं ऊपर, रेशो b, और यहाँ पर भी हल्का सा 3। अब देखिए ये जो है इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे ये जो निशान है ना, ये वर्गमूल का निशान है, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसको हम वर्गमूल लिखेंगे। यानी यहाँ पर आपको 2 लिखना, वैसे तो लिखना होता है लेकिन नहीं भी लिखते तो वर्गमूल ही माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर हल्का सा 3 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, घनमूल। इसी तरह से हल्का सा अगर 4 लिखा हुआ है तो ये होगा क्या, 1/4 घात। ठीक है ना, इसका मतलब यही होता है कि a की घात 1/3 या a की घात 1/4। अब यहाँ पर यदि किसी सवाल में यूँ लिखा हुआ हो 3 बड़ा और √a, तो ये घनमूल नहीं है। याद रखना, अगर 3 बड़ा है तो इसका मतलब ये 3 गुणा में a का रूट है, ये गुणा में है। तो अगर वो घनमूल है तो यहाँ पर हल्का सा 3 या वर्गमूल है तो 2 लिखा होगा, लेकिन अगर इस तरह से है तो ये क्या होगा, ये गुणा में होगा। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना, कई बार गुणा में हो और आप उसको घनमूल समझ लो, या कई बार घनमूल में हो और आप उसको गुणा समझ लो, तो ये गलती ना हो, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था सब ट्रिप्लिकेट। और एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैंने लिखा 125 और 216। ठीक है, तो यहाँ पर इसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 125 अनुपात क्यूब रूट 216। 125 का क्यूब रूट क्या होगा, 5, और 216 का कितना होगा, 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा, घनमूलानुपात। ठीक है, तो ये होगा घनमूलानुपात। जो आपने पहले पढ़े थे ये उनका उल्टा ही है। ये देखिए, डुप्लीकेट का उल्टा सब डुप्लीकेट, यानी वर्गानुपात का उल्टा वर्गमूलानुपात। इसी तरह से घनानुपात का उल्टा घनमूलानुपात। तो ये हो गया 5 प्रकार का
अनुपात। उसके बाद छठा देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। छठे का नाम है रेसिप्रोकल रेशो। रेसिप्रोकल रेशो, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है, या इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपात, या इसे इनवर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इनवर्स। अब यहाँ पर देखिए व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम किसी भी संख्या को आप उल्टा कर दो तो वो क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। जैसे सपोज मैंने लिखा a, तो a का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अगर इसका व्युत्क्रम करना हो तो वो हो जाएगा 1/a, ठीक है। इसी तरह से अगर 2/3 हो तो 2/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 3/2। तो इस तरह से ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। अब व्युत्क्रम अनुपात क्या होता है, अगर कोई अनुपात आपको दे रखा है a/b, क्या दे रखा है, a/b, तो इसका व्युत्क्रमानुपात क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात इसका होगा 1/a अनुपात 1/b, यानी जो भी संख्या है a उसका आपने व्युत्क्रम कर दिया 1/a, और जो भी b उसका आपने व्युत्क्रम कर दिया 1/b, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात होता है वो उसे हम भिन्न के प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a और बट्टे में 1/b। अब ये बन गई एक सम्मिश्र भिन्न, और सम्मिश्र भिन्न को हल करने के लिए ऊपर वाले की इससे गुणा, यानी 1 × b यानी b, और a की गुणा इससे, यानी ये इसको जब हम हल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, b/a। और b/a एक भिन्न है, इसको वापस मैं अनुपात लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा b/a, ठीक है। यानी a/b का व्युत्क्रमानुपात ये था, इसको जब मैंने हल किया तो क्या आ गया, b/a। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सीधे लिख सकते हो आप कि a/b का व्युत्क्रमानुपात b/a होता है। इसीलिए अब इसमें क्या हुआ, जो इसका पहला पद था वो दूसरा बन गया, और जो इसका दूसरा पद था वो पहला बन गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनवर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशो भी बोलते हैं, या प्रतिलोम रेशो, या उल्टा रेशो, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल। तो आज की वीडियो में करते हैं इतना ही, और इसके अलावा भी कुछ प्रकार और हैं, 2-3 तरह के प्रकार और हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज की वीडियो में मैंने पढ़ाने का प्रयत्न किया, समझाने का प्रयत्न किया, वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अनुपात के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ पटवारी एग्ज़ाम में ही नहीं, और भी कई तरह के कॉम्पिटिशन एग्ज़ामों में आपको ये आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए सभी का धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।